हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ वर्कशीट नंबर 30 जिसका टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम और सब टॉपिक है एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। यह है क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस। डेट है 11 सितंबर 2020। ये मैं आपको एक पिक दिखा रही हूँ पूरी वर्कशीट की। आप इसमें देख रहे हैं सबसे ऊपर आपकी एंट्रीज मांगी हैं। आपको अपना नाम लिखना है, अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। जब स्टार्ट करेंगे अपनी कॉपी में से करना तो आपको वर्कशीट नंबर भी लिखना है, आपको सब्जेक्ट भी लिखना है, अपनी क्लास भी लिखनी है, डेट भी डालनी है। तो ये सभी एंट्रीज आप अपनी पूरी कर लेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? किसी भी जीवित शरीर के अंदर बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसके कारण विभिन्न प्रकार के वर्ज्य पदार्थ लगातार बनते रहते हैं। उस जीवित शरीर के लिए उन वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन आवश्यक हो जाता है। देखिए बच्चों, कोई भी जीवित शरीर है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, वो अपने शरीर को चलाने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ पदार्थों का उसे ग्रहण करना पड़ता है अपनी एनर्जी बनाने के लिए, ऊर्जा बनाए रखने के लिए। और जब वो पदार्थ लेता है अपने शरीर के अंदर तो उसकी ऊर्जा निकालने के बाद में कुछ न कुछ उस पदार्थ में से कुछ वर्ज्य पदार्थ यानी कि वेस्ट मटेरियल रह जाता है और उसको शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। तो इस प्रकार इस तरीके के वर्ज्य पदार्थों को यानी कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है और इसी को कहते हैं उत्सर्जन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जीवों में श्वसन। ये आप देख रहे हैं, एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जीवों में श्वसन। विभिन्न जंतु उत्सर्जन के लिए विविध युक्तियां करते हैं। हर जंतु का बच्चों अलग अलग हिसाब होता है। अगर वे छोटे जीव हैं तो उनका उत्सर्जन करने का तरीका अलग होगा, अगर वे बड़े जीव हैं तो उनका उत्सर्जन करने का तरीका अलग होगा। तो इसी प्रकार हमने यहाँ पे ये लिखा है, एक कोशिकीय जीव लिखा हुआ है इधर वर्कशीट में और एक तरफ लिखा हुआ है बहुकोशिकीय जीव। तो इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर उत्सर्जन कैसे होता है। तो एक कोशिकीय जीव की बात कर लेते हैं। अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विस्तृत करते हैं। यानी कि एक कोशिकीय जीव बहुत छोटे होते हैं और उनके अंदर उत्सर्जन के लिए अलग से कोई विशेष अंग नहीं होते हैं। वो अपने शरीर की सतह से ही अपने वेस्ट प्रोडक्ट को, वेस्ट मटेरियल को, वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं। वहीं दूसरी ओर बहुकोशिकीय जीव में क्या है, अपशिष्टों को विशिष्ट अंगों द्वारा निष्कासित करते हैं। एक अलग से विशिष्ट अंग, स्पेशल ऑर्गन्स बने हुए होते हैं बहुकोशिकीय जीव के लिए, जिसका उपयोग करके वो उत्सर्जन की प्रक्रिया को करते हैं, पूर्ण करते हैं। इसमें वृक्क जोड़े हो सकते हैं, मूत्राशय हो सकता है, मूत्रमार्ग हो सकता है। तो ये सभी चीजें इसके इस स्पेशल जो ऑर्गन्स हैं, विशिष्ट अंग हैं, इसके अंदर ये चीजें आती हैं। अब पढ़ लेते हैं मानव में उत्सर्जन। मानव में उत्सर्जन तंत्र का एक मुख्य कार्य है और इसमें क्या होता है, शरीर से नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य ये आप देख रहे हैं इधर, नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थों जैसे यूरिया व यूरिक अम्ल का निष्कासन करना है। यानी कि मुख्य कार्य जो उत्सर्जन में होता है मानव के अंदर, उसमें हम बेसिकली जो वेस्ट प्रोडक्ट में निकालते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जो हम निकालते हैं, उसमें क्या क्या होता है, नाइट्रोजन से युक्त कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसके अंदर होता है यूरिया और यूरिक एसिड। ये मेन दो चीजें यही होती हैं। इस तंत्र में इधर देखिए ध्यान से, इस तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्रमार्ग होता है।
ये सभी चीजें बच्चों आप ध्यान से अपने माइंड में फिट कर लेंगे कि उत्सर्जन तंत्र के लिए मानव को क्या क्या चाहिए होता है। एक जोड़ा वृक्क, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्रमार्ग, ये 4 चीजें होती हैं। इधर आ जाइए, देख लीजिए जरा, एक पिक्चर में आपको शो किया हुआ है, दिखा रखा है, ये वाली पिक्चर आप देख रहे हैं। इसके अंदर बीच में उत्सर्जन तंत्र लिखा हुआ है और इसके चारों ओर एक एक चीज इसकी जो मेन इसके पार्ट हैं, भाग हैं, वो लिखे हुए हैं। ये लिखा हुआ है पहले नंबर पे वृक्क, फिर इधर लिखा हुआ है मूत्रवाहिनी, यहाँ लिखा हुआ है मूत्राशय और यहाँ लिखा हुआ है मूत्र मार्ग। यानी कि ये चारों चीजें मिलाकर हमारा उत्सर्जन तंत्र बनाती हैं, मानव का उत्सर्जन तंत्र बनाती हैं। अब इसके बाद इधर ये पिक्चर दिखा रखी है, इस डायग्राम में दिखा रखा है जो मानव के अंदर उत्सर्जन तंत्र होता है उसके अंदर क्या क्या भाग होते हैं, ये आपको दिखाई दे रही है। सबसे पहले एरो पे दिखा रखा है बाईं वृक्क धमनी। इसमें थोड़ा सा ब्लर इमेज आ रही है वर्कशीट की, बट मैं बोलकर बता दे रही हूँ आपको, बाईं वृक्क धमनी। दूसरे नंबर पे ये जो धमनी है ये आपको ब्लू कलर की यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ये वाली जो ब्लू कलर की आपको दिखाई दे रही है ये है बाईं वृक्क धमनी। अब इसके बाद ये जो गोल से आकार की एक संरचना दिखाई दे रही है इसे बोलेंगे बायां वृक्क, ये है बाईं वृक्क शिरा। फिर है महाधमनी। महाधमनी कौन सी है, ये जो चौड़ी सी आपको एक दिखाई दे रही है ब्राउन कलर की या रेड कलर की, जो भी कलर आप इसको बोलना चाहें। फिर है ये बाईं मूत्रवाहिनी, ये जो पाइप की तरह आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये इस प्रकार से, ये है बाईं मूत्रवाहिनी। फिर है ये महाशिरा, कौन सा, ये जो आपको ब्लू कलर का चौड़ा सा दिखाई दे रहा है ये है महाशिरा। इसके नीचे है अंडा आकार का, ये है मूत्राशय और इसके नीचे एक बना हुआ है मार्ग, इसे बोलते हैं मूत्र मार्ग। ठीक है बच्चों, जहां जहां पे बाई बाई लिखा हुआ है, बाई वृक्क, बायां वृक्क, बाई वृक्क धमनी, बाई मूत्र वाहिनी, ये सब इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इन सब की संख्या 2 होती है, एक दाईं तरफ होती है और एक बाईं तरफ होती है। इसमें इन्होंने आपको बाईं तरफ के चीजें लेबल करके बता रखी हैं, तो आप ध्यान रखेंगे अगर बाईं है तो दाईं भी होगी, इसका मतलब कि ये गिनती में 2 होंगी। चलिए बढ़ते हैं अब इसके आगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं। मूत्र बनने का उद्देश्य, रुधिर में से वर्ज्य पदार्थों जैसे यूरिया का यूरल अम्ल को छानकर बाहर करना है। तो मूत्र बनने का मेन उद्देश्य क्या होता है, मूत्र क्यों बनता है, उसका मेन उद्देश्य ये होता है, रुधिर में, हमारे ब्लड में बहुत सारे वर्ज्य पदार्थ बनते हैं, यानी कि हमारे खून में भी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल। तो इनको ये छान करके बाहर की ओर, हमारे शरीर से बाहर की ओर से निकाल देते हैं। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर से वर्ज्य पदार्थों जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल को छानकर बाहर करना है, इसीलिए इनको 2 बार उन्होंने इसमें लिखा हुआ है, कोई नहीं। ये वर्ज्य पदार्थ रुधिर से वृक्क द्वारा निष्कासित होकर मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में प्रवेश करता है। ठीक है, वृक्क द्वारा, ये है वृक्क, और यहां से ये होता हुआ कहाँ जाएगा, मूत्राशय में प्रवेश करता है। और मूत्राशय में प्रवेश करने के बाद जब यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होता है उसके बाद ये मूत्र मार्ग से बाहर की ओर निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये पूरी वर्किंग हो गई, पूरा आपको समझा दिया है कि मूत्र मार्ग से किस तरीके से उत्सर्जन होता है। अब इसके बाद वृक्काणु, वृक्काणु की बात कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में नेफ्रॉन। वृक्क का निस्यंदन एकक, चलिए आगे जान लेते हैं कि ये क्या है। यह वृक्क की रचनात्मक एवं
कार्यात्मक इकाई है। क्या, किसके बारे में बात चल रही है? ये बात चल रही है वृक्काणु के बारे में, यानी कि नेफ्रॉन के बारे में। ये वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन क्या होती है? रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। किसकी? वृक्क की। वृक्क जो मैंने आपको पिछले डायग्राम में गोल गोल रूप में दिखाए थे, गोल शेप थी उसकी, वो किससे मिलकर बना होता है? वो नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। रुधिर कोशिकाओं द्वारा रुधिर अधिक दाब पर एक नलिका में गमन करता है, जिसे कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। यह एक कप की आकृति, जिसे बोमन संपुट कहते हैं, से आच्छादित रहता है। मैं इसमें आपको इस डायग्राम, आप ये डायग्राम इधर देख रहे हैं, इसमें जो मेन चीजें आपको वो बता दे रही हूँ। ग्लोमेरुलस यानी कि कोशिका गुच्छ, ये लिखा है इधर। इमेज थोड़ी सी ब्लर आ रही है, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में देखिएगा, उसमें डायग्राम बहुत ही क्लियरली बना हुआ है। और ये एक गोल संरचना है, ये देखिए, ये है कोशिका गुच्छ, इसकी बात हो रही है। तो और इसमें एक और मेन भाग है इसका, बोमन संपुट। बोमन संपुट यानी कि बोमन कैप्सूल, इसी के ऊपर की ओर एक और लेयर बनी हुई है, आप इसको ध्यान से देखिए। ऊपर येलो कलर की जो लेयर बनी हुई है वो बोमन कैप्सूल है। तो इस तरीके से पूरा ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। मूत्र का निर्माण। मूत्र का निर्माण होता कैसे है? शरीर में मूत्र निर्माण निम्न प्रक्रिया द्वारा होता है। इसके स्टेप्स हैं, हम स्टेप बाय स्टेप्स को समझेंगे तो हमें जरूर समझ में आएगा। यहाँ पर टोटल 5 स्टेप्स लिखे हुए हैं। तो स्टेप नंबर 1 में क्या होता है? अधिक दाब के अंतर्गत कोशिका गुच्छ अति सूक्ष्म निस्यंदन द्वारा विलय पदार्थों को बोमन संपुट में धकेलता है। यानी सबसे पहले कहाँ पे प्रतिक्रिया हो रही है? कोशिका गुच्छ में हो रही है, ग्लोमेरुलस में हो रही है। जब एक अधिक दाब यानी कि प्रेशर बनता है, तब अति सूक्ष्म निस्यंदन द्वारा जो विलय पदार्थ होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, उसे पहले बोमन संपुट यानी कि बोमन कैप्सूल जो था ग्लोमेरुलस के ऊपर, कोशिका गुच्छ के ऊपर येलो कलर का, उसमें उसको धकेलते हैं। फिर इसके बाद नंबर 2 पे क्या होता है? तब रुधिर नलिका द्वारा प्रवाहित होता है, जहां ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल का चयनित पुनर्अवशोषण हो जाता है। अब वहां पर क्या होता है? रुधिर नलिकाएं होती हैं उसके आसपास में, उससे वह प्रवाहित किया जाता है आगे की ओर। और वहां पर क्या होता है? ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल, इन सब का फिर से, पुनर् का मतलब फिर से, अवशोषण होता है। नंबर 3 है, स्टेप नंबर 3, जैसे जैसे मूत्र नलिका से प्रवाहित होता है, कुछ आयन जैसे पोटेशियम आयन और अमोनियम आयन रुधिर से मूत्र में प्रवाहित हो जाते हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ती है प्रक्रिया, तो जो हमारा जो ब्लड है, नलिका से कुछ आयन जो है हमारे ब्लड से यानी रुधिर से मूत्र में प्रभावित हो जाते हैं। यानी कि जो पोटेशियम आयन्स है, अमोनियम आयन्स है, ये रुधिर के द्वारा नलिकाओं की सहायता से ये आगे की ओर पास कर दिए जाते हैं। स्टेप नंबर 4, तब संग्राहक वाहिनी मूत्र एकत्रित करती है और जल का पुनर्अवशोषण भी हो जाता है। अब इसमें क्या होता है? जो संग्राहक वाहिनी है वो मूत्र को इकट्ठा करेगी, और इसमें क्या है? जल का फिर से अवशोषण हो जाता है कि जल में कुछ भी काम की चीज है तो फिर से वहां से ले लेती है और फिर से उसमें से वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट साइड में छोड़ देती है। स्टेप नंबर 5, इस मूत्र में यूरिया और यूरिक अम्ल और वह वर्णक जो मूत्र को रंग देता है, ये भी होते हैं। लास्ट में जो छनकर आता है उसमें यूरिया होता है और यूरिक अम्ल होता है और एक वर्णक होता है, जिसकी वजह से उसका रंग थोड़ा सा कुछ पीला पीला रहता है। आगे है मूत्र का निष्कासन।
अभी तो आपने ऊपर जो स्टेप्स पढ़े हैं ये है मूत्र का बनना यानी मूत्र का निर्माण। अब देखेंगे निष्कासन। मूत्र बनने के पश्चात वृक्क से मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है, जहां से यह मूत्राशय में तब तक भंडारित रहता है जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर ना कर दे। तो ये मेन बात है जो याद रखनी है। मूत्राशय के अंदर वो धीरे धीरे तब तक भरता रहेगा मूत्र जब तक कि उसके अंदर वो जितनी जगह होगी उसे पूरा कवर कर ले। और अब उसके अंदर जब वो ज्यादा कैपेसिटी से ज्यादा बढ़ने लगता है तो उसके अंदर एक प्रेशर क्रिएट होने लगता है और फिर वह मूत्र मार्ग से बाहर की ओर निकल जाता है। आइए अब शुरू करते हैं अपना अभ्यास कार्य। इसमें टोटल नंबर क्वेश्चंस हैं 5। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक कोशिकीय जीव किस प्रकार उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। तो ये मैंने इसका उत्तर लिख कर दिया है। एक कोशिकीय जीव शरीर की सतह द्वारा उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, बहुकोशिकीय जीवों में उत्सर्जन एक कोशिकीय जीवों से किस प्रकार भिन्न है। तो एक कोशिकीय जीवों में उत्सर्जन के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं होते हैं, वे अपने शरीर की सतह से ही यह प्रक्रिया करते हैं, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में इसके लिए विशिष्ट अंग होते हैं। मैंने अभी आपको वो अंग सारे समझाए थे, उसको थोड़ा सा डिटेल में बनाकर आप लिख सकते हैं कि वृक्क के जोड़े होते हैं, वाहिनी होती है, मूत्राशय होता है, मूत्रमार्ग होता है, इन सब की डिटेल लगाकर आप इसमें साथ में लिख सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है, मैंने बताई थी वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 4, मूत्र निर्माण में अति सूक्ष्म निस्यंदन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नेफ्रॉन में यह कहाँ होता है। नेफ्रॉन में यह होता है कोशिका गुच्छ में यानी कि ग्लोमेरुलस में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपकी वर्कशीट में इसका पूरा चित्र दे रखा है, अच्छे से आप उसमें से इसे देखिएगा और बना लीजिएगा। तो ये है हमारी पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।